नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में नगर निकाय चुनाव का क्या होगा, यानी कि बिहार में जो पिछले महीने नगर निकाय चुनाव हुए थे और नगर निकाय चुनावों के बाद तमाम नगर निकायों में मेयर, उपमेयर, सभापति, उपसभापति, पार्षद नियुक्त हो चुके हैं, उनकी नियुक्ति का आगे आने भविष्य क्या है, इसके ऊपर आज बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस याचिका में कहा गया था कि बिहार में जो निकाय के चुनाव हुए हैं, इन निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के प्रावधानों का सही तरीके से लागू नहीं किया गया है और इसमें नीतीश सरकार ने जो अपनी विशेष समिति बनाई थी, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट देने के बाद भी उन रिपोर्टों के आधार पर जब सार्वजनिक ही नहीं किया गया तो आखिर यह पता कैसे चले कि डेडिकेशन कमेटी की रिपोर्ट में क्या निर्णय हुए और उस निर्णय के आधार पर कितने प्रतिशत अति पिछड़ा सीटों को आरक्षित किया गया। और इसी को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होनी है। दरअसल पिछले महीने ही 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को 2 चरणों में बिहार में निकाय के चुनाव हुए थे। निकाय चुनाव के बाद अधिकांश जगहों पे जो तमाम मेयर, उपमेयर और जो पार्षदों का होता है, उनकी के शपथ के का कार्यक्रम भी हो चुका है। लेकिन अब जो यह चुनाव है, यह चुनाव इसलिए अधर में लटका हुआ है कि इस चुनाव को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट एक अहम सुनवाई करेगा। इस सुनवाई में वो बताएगा कि क्या बिहार में जो चुनाव हुए थे वह चुनाव तय प्रावधानों के अनुसार हुए थे, क्या इस चुनाव को लागू रखा जाए या फिर इस चुनाव को रद्द किया जाए, क्या होगा फैसला, इसे लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला सुना सकता है। जो याचिका दायरकर्ता है, याचिकाकर्ता ने कहा था कि पहले बिहार सरकार ने अति पिछड़ों के लिए जो तय प्रावधान है नगर पालिका अधिनियम में, उन पिछड़ा आरक्षण को सही तरीके से लागू नहीं किया था। नतीजा हुआ है कि जिन सीटों पर अति पिछड़ों को लाभ मिलना चाहिए था, वहां अति पिछड़ा को लाभ नहीं मिला है। और इसके बाद जो यह चुनाव था, यह पहले अक्टूबर में होना था, लेकिन बाद में जब कोर्ट ने कहा था कि आप आरक्षण के प्रावधानों के तहत इन नियमों को लागू करें, तो नीतीश सरकार ने चुनाव को स्थगित कर दिया था। और चुनाव को स्थगित करने के कारण ही सरकार ने एक डेडिकेशन कमेटी का गठन किया था। डेडिकेशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन वह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने के बाद जो पहले चुनाव 10 और 20 अक्टूबर को बिहार में होना था, वह चुनाव फिर से बढ़कर के 18 और 28 दिसंबर को हो गया। इस बार चुनाव भी संपन्न हो गए, लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि जो चुनाव संपन्न हुआ है, उस चुनाव में कोई भी सीट पर, किसी भी सीट पर कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी कि अक्टूबर में जिन सीटों पर जिन जिन जातियों के लिए जो आरक्षित सीटें थी या फिर जो सामान्य सीटें थी, अब दिसंबर में हुए चुनाव में भी उसी तरीके से तमाम सीटों पर चुनाव हुए और किसी भी जगह पर कोई नया बदलाव नहीं हुआ। याचिकाकर्ता ने इसी को लेकर के अपनी आपत्ति दर्जाई है और उसने कहा है कि सरकार ने जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को सही तरीके से लागू नहीं किया है, जिस कारण से कि अति पिछड़ों को उनका हक नहीं मिला है और यह संवैधानिक जो नियम है उनके खिलाफ है। इस पर रोक लगाई जाए और इस चुनाव को रद्द किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आज अपनी अहम सुनवाई में अपना बड़ा फैसला सुना सकता है। कोर्ट के फैसले पर हमारी नजर बनी हुई है। कोर्ट इस मामले में आज सुनवाई में क्या क्या कहता है और नीतीश सरकार को क्या निर्देश देता है, या क्या इस चुनाव को रद्द कर दिया जाता है या फिर इस चुनाव को लेकर के सरकार को कोई विशेष दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज अपने फैसले में क्या सुनवाई करेगा और क्या बताएगा, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन पे।